ये बड़ा ही सुहाना दृश्य है। देख के ऐसा लगता है अरे वाह कितना मज़े की बात है, लोग हाथी पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, काश मैं भी जाऊँ, ये विदेश से लोग आते हैं, कितना अच्छा होगा ये सब। पर क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या होगी, क्या बीतती होगी इन जानवरों पे? समझते हैं। हाथी जो है ये एक सामाजिक प्राणी है। ये अपने झुंड में रहता है, अपने ही लोगों के साथ। इनके बच्चे जो है अपने माँ अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। ये यहाँ से वहाँ 50-60 किलोमीटर रोज चलते फिरते हैं, घूमते हैं, खाना ढूंढते हैं, और इनको अगर कुछ समस्या होगी तो मिल के रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। इनमें जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो इनको गाइड करते हैं कि कैसे क्या करें क्या ना करें। जब हमें अपनी ऐसी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनमें से एक हाथी चाहिए होता है तो हम इनमें से जाके एक बच्चा चुराते हैं। हाथी सामाजिक है, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इतनी आसानी से नहीं देते। तो वो एक बच्चा लाने में हम 2-3 को मार देते हैं, और ये बच्चा जिसको हम पकड़ के लाए ये इतनी आसानी से थोड़ी हमारी बात सुनता है। ये तो वाइल्ड एनिमल है, ऐसा प्राकृतिक निसर्ग में घूमने फिरने वाला, तो इसको हम तोड़ते हैं। पर ये टूटने वाले प्राणियों में से नहीं है, तो इसलिए आधे से ज्यादा मर जाते हैं। यहां इनकी वेदना खत्म नहीं होती है। सच बात तो यह है कि यहां से इनकी वेदना शुरू होती है। हाथी की पीठ पे बैठना आपको लगता है अच्छी बात है? हाथी का अगर आप स्केलेटन देखें तो आप देखेंगे कि इसके पीठ पे जो हड्डियां हैं वो ऊपर की ओर उठे हैं, वो किसी को बिठाने के लिए नहीं बने। तो इसके पीठ पे जब वजन लादा जाता है तो ये हड्डियां उसको चुभती है, तकलीफ होता है। और इन पे जब ये पट्टी बांधे रखते हैं हम, या माल खींचने के लिए या माल उठाने के लिए या लोगों को बिठाने के लिए, वो एक ही जगह पे पट्टी बंधे बंधे जख्म हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं करता, क्योंकि ये तो पैसे बनाने की मशीन है। और जैसे मैंने आपको बताया ये हाथी बने हैं जंगलों में चलते रहने के लिए, मिट्टी पे, जंगल की मिट्टी पे। अगर इनको आप ये कंक्रीट हमारे शहरों में चलाएंगे तो क्या होगा इनके पैरों का? छाले पड़ जाते हैं, हड्डियों में चोट हो जाता है, पर ये बेचारे इनको चलाते रहते हैं, बांधे रखते हैं। ये अपनी जिंदगी मिस करते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। जहां निसर्ग में खुले में इनकी जिंदगी 50-60 साल की थी, यहां ये 25 से 30 साल भी नहीं जीते, दुख में मर जाते हैं। और यही हाल हम करते हैं गधे का, खच्चर का, घोड़े का। ये बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, इनको कम से कम खाना खिलाओ, धूप हो, बारिश हो, कितना भी खराब मौसम हो, कितना भी तेज सूरज हो, इनको काम कराते रहो। ये बेचारे कंप्लेन करने वाले हैं नहीं। गधे और खच्चर के बारे में आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं। हम सबको ऐसे लगता है कि ये बहुत ही डीठ है, ये मंदबुद्धि हैं, बस खड़े हो जाते हैं, लात मारना पड़ता है तब जाके हिलते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। ये जो जानवर है ये बहुत ही सेफ्टी ओरिएंटेड है। अगर आप इसको ऐसे पगडंडी पे चलाओगे जहां पे डर हो, जहां पे डेंजर हो, तो ये रुक जाता है। रुक के ये सोचता है और देखता है कि कौन सा सही होगा, और डेंजर होगा तो नहीं जाता है। इसलिए इंसान इनको इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये सेफ है। ऐसे अच्छे मासूम निर्दोष प्राणी का हम शोषण करते हैं और इनको बस पीटते हैं। ऐसे ही हाल कुछ घोड़ों का भी होता है। जब हम इनको शोषण करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, शादियों में, तो हमें परवाह नहीं है उस घोड़े को कितनी तकलीफ होती होगी उन पटाखों के आवाज से, उस बैंड बाजा से, वो लोग जो नाच रहे हैं आगे पीछे उससे। घोड़ा इसके लिए बना होता है क्या? पर क्या फर्क पड़ता है, सस्ते में है, मारो पीटो, बांधे रखो, जितना चाहे उतना काम कराओ, सुबह से शाम तक, ये शादी से वो शादी, वो शादी से ये शादी। वो कंप्लेन थोड़ी करेगा, ओवर टाइम भी नहीं मांगेगा। तो इंसान उनको बस इस्तेमाल करता है। और ये घुड़सवारी भी, अरे घोड़ा सवारी के लिए नहीं बना। घोड़ा नहीं चाहता कि उसकी पीठ पे कोई बैठे। हम उनको पकड़ लाते हैं निसर्ग से, वाइल्ड में, जंगल से पकड़ लाते हैं और उनको तोड़ते हैं, ट्रेन करते हैं, जैसे हाथी को करते हैं वैसे,
और फिर जाके ये बेचारा जिसका दिल मार दिया हमने, उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा ही कुछ हम ऊंट के साथ भी करते हैं। ऊंट बना है रेगिस्तान के लिए, वहां की रेत पे चलने के लिए। उसको हम वहां से उठा के शहर में ले आते हैं, यहाँ के कंक्रीट पे चलाते हैं। क्या होगा उसके पैर का? छाले पड़ जाते हैं, चोट हो जाता है, उसको अपना निसर्गिक खाना भी नहीं मिलता तो बीमार रहता है। जो ऊंट निसर्ग में 30 से 35 साल जी सकता है, इंसानों की कैद में सिर्फ 10 से 12 साल बस। अरे इंसान तो इतना बेकार होते जा रहा है कि अब हम बंदर को भी नहीं छोड़ते। आजकल नया शुरू हुआ है कि बंदर को हम ट्रेन करते हैं कि पेड़ पे चढ़ो, नारियल तोड़ के लाओ, क्योंकि अब इंसान ये काम करने को मना करता है। जानवर कहाँ कंप्लेन करेगा? उसको मार दबा के हम ट्रेन करके काम करा लो। वैसे ही ये बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ये ऊंट से जो गाड़ी खिंचवाते हैं, ये सब अमानवीय है। ये सब जानवरों को पसंद नहीं आता, पर बेचारे लाचार हैं हमारे शोषण के आगे, और ये बेचारे काम करते रहते हैं। अगली बार जब आप किसी पशु का शोषण देखो तो समझें कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये चाहत नहीं लाना कि मैं भी उस पशु पे बैठूं, फिर आप उस क्रूरता का हिस्सा हो जाओगे।